हेलो स्टूडेंट्स। बेटा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा। जैसे सॉल्व ग्राफिकली -x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और साथ में हमें गिवन है कि x और y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब जो एरिया बनेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब क्या करेंगे, ये लाइन प्लॉट करेंगे। जब लाइन ड्रा करनी है बेटा, सबसे पहले पॉइंट फाइंड करेंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, जो हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 वाला, तो वहां पे बेटा हम क्या करते थे, जब x की वैल्यू 0 करते थे, जब x की वैल्यू 0 की तो 0 करने के बाद y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती थी, 4। और जब y को 0 कर देते थे तो x की वैल्यू क्या आ जाती थी, 4 आ जाती थी, या कुछ भी आ जाए। लेकिन यहां पे क्या है कि जब आपने x की वैल्यू 0 की, हमारे पास लाइन क्या है, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। मीन्स यहां पे जब हमने x3 इज इक्वल टू 0 किया तो y भी क्या आ रहा है हमारे पास, 0। यहां पे क्या था कि x की वैल्यू 0 की और y की वैल्यू कुछ और आ गई, तब अगर यहां पे नॉन जीरो नंबर आएगा तभी हम y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। जैसा कि अगर हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, या 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है, तो यहां पे बेटा x और y, जब x को 0 किया तो यहां पे x को 0 कर दिया तो y की वैल्यू आ गई -2। और जब y को 0 कर दिया, क्योंकि 0 पुट करने पे यहां पे नॉन जीरो नंबर आया है, अब y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू के एक नॉन जीरो नंबर आ रही है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि x की वैल्यू 0 की तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0। तो अब y को 0 नहीं आप कर सकते, क्योंकि अगर y को 0 करोगे तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। वो तो सेम आ गया। तो यहां पे अब क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, कोई और वैल्यू पुट करो x की या y की, कोई नॉन जीरो वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। जैसा कि अब मैं y की वैल्यू या x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं, x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1। तो बेटा इस क्वेश्चन में जो ये वाला क्वेश्चन है, अगर इसका एरिया में ड्रा करूंगा तो सबसे पहले पॉइंट कौन कौन सा है, 0 0। तो एक तो स्टूडेंट ये वाला पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास, 1 1। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो ये वाली लाइन हमारे पास आ गई है। अब हमने ये देखना है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि रीजन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब हमने ये देखना है कि लाइन के नीचे का एरिया और या फिर ऊपर वाला एरिया। जैसा कि स्टूडेंट हमने प्रीवियस क्लास में किया था बेटा, कि जब ये वाली लाइन प्लॉट करते थे, ये वाली लाइन, जैसे ये वाली लाइन की x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4 है, तो ये वाली लाइन आपके हमारे पास ये वाली आ गई थी। तो यहां पे हमने कौन सा पॉइंट पुट किया था, 0 0 0 0, क्योंकि इजी भी रहता है। लेकिन मैंने आपको वहां पे भी बताया था, हमने वो वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है जो वाला पॉइंट लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा। जैसा कि क्लियरली अगर इस डायग्राम की बात करूं तो 0 0 लाइन के नीचे है, ऊपर भी होगा तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन लाइन के ऊपर, लाइन पे लाई नहीं करना चाहिए। तो अब ये वाली जो लाइन है, इसमें हम 0 0 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो ये वाली लाइन है 0 0 से पास कर रही है। जो यहां पे लाइन थी, यहां पे जो लाइन थी वो 0 0 से पास नहीं कर रही थी, लेकिन ये वाली लाइन 0 0 से पास कर रही है। तो यहां पे 0 0 को छोड़ के हमें कोई और पॉइंट पुट करना होगा
जो लाइन पे नहीं लाई करेगा। तो आप ये वाला पॉइंट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये वाला पॉइंट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे ये वाला पॉइंट हमारे पास 1 0 है, 2 0 है, ये वाला पॉइंट 0,1। आप कोई भी एक पॉइंट पुट करके देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 0 सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। अगर 2,0 यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं तो स्टूडेंट यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, क्या आ गया बेटा? -2, क्योंकि x की वैल्यू क्या की? x की वैल्यू यहां पे क्या है? 2। y की वैल्यू क्या है? 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये हो गया जो एरिया आएगा वो 2 0 के टुवर्ड्स नहीं आएगा। तो फिर जो शेडेड रीजन हो गया हमारे पास इस लाइन के ऊपर वाला, इस साइड, लेफ्ट साइड। तो फिर क्योंकि हमने रहना भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमारा फिजिबल रीजन ये वाला इनफाइनाइट रीजन आ गया। क्योंकि लाइन इनफाइनाइटली आगे ट्रेवल करेगी तो ये वाला हमारा रीजन इनफाइनाइट रीजन होगा। ठीक है, तो ये वाली जो एग्जांपल है ये वो वाली एग्जांपल है जहां पे लाइन 0 0 से पास कर रही है। तो 0 0 से पास कर रही है तो वहां पे 0 सब्स्टिट्यूट नहीं करना। जो लाइन 0 0 से नहीं पास कर रही वहां पे हम 0 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व ग्राफिकली -x + y ≤ 2, x ≤ 5 और यहां पे क्या है? 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और ये वाला x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स x और y दोनों पॉजिटिव रहने चाहिए। मीन जो हमारा एरिया आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो सबसे पहले लाइन की 1 बाय 1 बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा -x + y = 2 की बात करें तो पॉइंट मैं फाइंड कर रहा हूं कि लाइन कौन कौन से पॉइंट से पास करेगी। तो जहां पे अगर यहां पे x की वैल्यू 0 करें तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 2, नॉन जीरो नंबर आ गया। तो अब हम y को 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जब y को 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2। जब इसको प्लॉट करूंगा मैं, x की वैल्यू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यहां पे 0,2 एक तो पॉइंट बेटा 0,2 ये वाला पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट हमारे पास है -2,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारी ये वाली लाइन आ जाएगी। तो अब उसके बाद हमने ये भी देखना है कि ये लाइन के नीचे वाला एरिया या ऊपर वाला एरिया। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि अगर लाइन 0 0 से पास नहीं कर रही तो वहां पे हम 0 0 चेक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर 0 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहां पे अगर 0 0 सब्स्टिट्यूट किया, -0 + 0 <= 2, 0 इज <= 2, सो विच इज ट्रू। अब ये क्या है? ट्रू है ना। तो 0 0 के टुवर्ड्स जो डायरेक्शन होगी, शेडेड रीजन होगा, वो 0 0 के टुवर्ड्स होगा फ्रॉम दिस लाइन। तो जो रीजन आएगा बेटा वो इस डायरेक्शन में 0 0 की डायरेक्शन में आएगा। अब बात करेंगे इस वाली लाइन की, x <= 5। जैसा कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि x = c, ये वाली जो लाइन होती है दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो x = 5 एक लाइन होगी, 5 डिस्टेंस पे होगी बट पैरेलल टू y एक्सिस। तो 1 2 3 4 5 ये वाली लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी। इसको भी आगे एक्सटेंड कर लूंगा मैं, जो क्योंकि इन दोनों की इंटरसेक्शन हो सकता है कि हमें चाहिए। तो अब ये वाली लाइन की बात करें तो अब ये वाला एरिया या वो वाला एरिया, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि यहां पे x की वैल्यू 5 4 3 2, क्लियरली यहां पे
लेफ्ट हैंड साइड पे x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, तो जो एरिया होगा इस लाइन की इस डायरेक्शन में होगा। अब ये भी बात होगी। अब बेटा इसकी बात करें, 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो ये वाला भी अगर y इज इक्वल टू b है तो वो लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस b। एट ए डिस्टेंस b दिस लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, सो y इज इक्वल टू 1/2। y इज इक्वल टू 1/2 ये लाइन होगी 0.5 डिस्टेंस पे, 0.5 डिस्टेंस पे बट पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये हमारा 1 है तो 0.5 तो ये हो गया, तो 0.5 से ये वाली लाइन, ये वाला डिस्टेंस पैरेलल टू ये वाली लाइन बन गई y इज इक्वल टू 1/2। तो क्लियरली यहां पे y की वैल्यू 1 है, यहां पे y की वैल्यू 1/2 है, यहां पे y की वैल्यू 2 है। जो ऊपर है इस लाइन के ऊपर वाले जितने भी पॉइंट हैं, यहां पे ऊपर वाले जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट 1/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो क्या करेंगे इस लाइन के ऊपर वाला एरिया, तो बेटा जो कॉमन एरिया आएगा, जो शेडेड एरिया हमारे पास क्या आ गया, ये वाला, ठीक है, ये तो आ गया, लेकिन आएगा कौन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हमने क्या देखना है, इनके कॉर्नर पॉइंट्स। अब ये वाली लाइन कौन सी थी, x इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमने ये वाला पॉइंट फाइंड करना है इंटरसेक्शन का। ये वाला पॉइंट कौन कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट करके बन रहा है, एक तो ये वाली लाइन को और एक ये वाली लाइन को, मीन -x प्लस y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 5। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट कर दी, तो बेटा y की वैल्यू यहां पे क्या आ गई, 7। तो ये पॉइंट x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 7, ये वाला कॉर्नर पॉइंट तो आ गया। अब इस कॉर्नर पॉइंट की बात करें तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को इंटरसेक्ट करके बना है। यहां पे x की वैल्यू क्या है, 5 मीन्स y इज इक्वल टू 1/2, ये दो वाली लाइंस को सॉल्व करके बना है। तो क्लियरली x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1/2 आ गई। और एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला आ गया 2,0, सॉरी 0,2 और एक और कॉर्नर पॉइंट ये वाला आ गया। तो यहां पे वैल्यू क्या है हमारे पास, 0,1/2, 0,1/2। तो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं वो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, 0,1/2, 5,1/2, 5,7 एंड 0,2। ये हमारे पास क्या आगे 4 कॉर्नर पॉइंट्स इस रीजन के आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले इस लाइन की बात करें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको ड्रा किया बेटा, x की वैल्यू 0 आ गई तो y की वैल्यू भी क्या है, 0। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था 0 0 यहां पे आ चुकी है। तो अब क्या करेंगे, नॉन जीरो पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की वैल्यू 1 कर दो तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, -1। तो अब अगर इस लाइन को प्लॉट करें तो हमारे पास एक तो पॉइंट हो गया 0 0 और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, -1। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू -1, ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया। तो अब इन दोनों को ज्वाइन किया, इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ये वाली लाइन बन गई है। अब क्या करेंगे, अब ये देखना है कि इस लाइन के ऊपर का एरिया या नीचे का एरिया, क्योंकि ये लाइन 0 0 से पास कर रही है तो यहां पे 0 0 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ओके, तो अब क्या करेंगे बेटा, कोई और पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लो, 1,0। तो 1,0 किया
तो 1 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। तो जो रीजन आएगा टूवर्ड दिस पॉइंट 1,0 आएगा। और दूसरी लाइन की बात करें, x + y लेस देन इक्वल टू 4, 3 4 3 4, ये पॉइंट बेटा 4,0 और ये वाला पॉइंट जो है 0,4। यहां पे अगर, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये वाली लाइन को, 0 0 यहां पे, क्योंकि अब ये वाली लाइन जो 0 0 से पास नहीं कर रही, तो यहां पे 0 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 0 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 4 मीन 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो यहां पे 0 0 के टुवर्ड जो हमारे पास एरिया आ जाएगा, तो हमारे पास फिजिबल रीजन क्या हो गया, ये वाला, ये एक ट्रायंगल बन गई। कॉर्नर पॉइंट क्या आ गए, 0 0 4 0 एंड 0,4। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अगर यहां पे हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो हम बोलेंगे कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 विच इज फॉल्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स। तो जो हमारे पास एरिया बनेगा इस लाइन से, तो वो 0 0 की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। तो ये वाली डायरेक्शन होगी। तो यहां पे हमारे पास जो कॉमन एरिया आएगा, जो ये वाली लाइन भी बोल रही है कि राइट हैंड साइड को जाना है, ये वाली भी यही कह रही है कि राइट हैंड साइड को जाना है। तो हमारे पास जो रीजन आएगा वो क्या आएगा, ये इनफाइनाइट रीजन आएगा, इनफाइनाइट रीजन आ जाएगा। और जो कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे 0,4 एंड 4,0। और अगर हमारे पास यहां पे लेस देन इक्वल टू 0 होता तो क्लियरली यहां पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता, फॉल्स। तो ये वाला एरिया हमारे पास क्या बन जाता, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट को आनी थी और इसकी डायरेक्शन राइट को। तो अब स्टूडेंट देखो कॉमन एरिया क्या है, ये वाली लाइन बोल दिया कि लेफ्ट साइड को देखना है, ये वाली बोल दिया राइट साइड को। तो कॉमन एरिया यहां पे कुछ भी नहीं बन रहा। तो यहां पे जो इसका रीजन आएगा, नो फिजिबल रीजन, यहां पे जो कॉमन एरिया क्या आएगा, एम्प्टी सेट, कोई भी कॉमन एरिया नहीं आएगा। तो स्टूडेंट ये तो स्टूडेंट आपने +1 में चैप्टर कर रखा है लीनियर इनइक्वालिटीज। जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग। जो स्टूडेंट लीनियर होता है, लीनियर का मतलब क्या है कि जो हमारे पास वेरिएबल हैं x और y, जो हमारे पास वेरिएबल हैं, एक तो उनकी डिग्री 1 है और जो पूरी इक्वेशन हमारे पास आएगी उसकी डिग्री भी क्या होगी, 1। मीन जो x और y 1 में भी आ रहे हैं, टोटल डिग्री भी हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी। जैसा कि ये वाली हमारे पास क्या है, एक लीनियर इनइक्वालिटी है। क्यों, x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है। अगर इन दोनों को प्रोडक्ट कर दे तो ये लीनियर नहीं रहेगी, ये नॉन लीनियर बन जाएगी। क्यों, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है। जब प्रोडक्ट करेंगे, जैसे स्टूडेंट x इंटू एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, x3। मीन्स अगर वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहां पे वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो अगर पावर को देखिए, पावर टोटल जो पावर बन गई इसकी बन गई 2। तो ये हमारे पास लीनियर नहीं है। तो लीनियर का मतलब तो ये हो गया बेटा कि जो x और y वेरिएबल है वो भी 1 डिग्री में है, और जो टोटल इक्वेशन है, जो पूरी की पूरी इक्वेशन है, वो भी हमारे पास क्या है, लीनियर। अगर अब प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग में हमारे पास होता है कि
हमारे पास एक हमने एलोकेशन करनी है लिमिटेड रिसोर्सेज की। टू एलोकेट द लिमिटेड रिसोर्सेज, या हम ये भी बोल सकते हैं ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू मीट द टारगेट को अचीव करने के लिए हमने जितने भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनकी ऑप्टिमल एलोकेशन करनी है। जैसा कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई शॉपकीपर है, अगर कोई शॉपकीपर है, वो शॉपकीपर 2 प्रोडक्ट्स की सेल करता है, ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स की बिजनेस करता है, एक्स और वाई 2 प्रोडक्ट हैं, परचेज करके उनको आगे सेल करता है। तो जो दुकानदार है उसका टारगेट क्या होगा? उसका टारगेट होगा कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करे। सिमिलरली अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, किसी चीज का मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसका टारगेट क्या होता है कि उसकी जो कॉस्ट हो वो मिनिमम हो, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग में बात करेंगे तो अब हमारे पास एक क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जिसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। और हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगी, जैसा कि अगर कोई शॉपकीपर है तो उसके पास भी ये हो सकता है कि उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक, जैसा कि हम भी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जो अगर मनी की बात करें तो ये तो नहीं है कि उसके पास इनफाइनाइट मनी है जो वो अपनी इच्छा से जो मर्जी खरीदी जाए, वो अपनी मर्जी से कुछ, क्योंकि उसके पास जो रिसोर्सेज है, जो मनी है, वो लिमिट है, ठीक है, लिमिट में है, इनफाइनाइट तो नहीं है, एक फाइनाइट है। और ऐसे ही उसके पास जो स्टोर करने के लिए जो कैपेसिटी होगी, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो भी क्या होगी, एक लिमिट में होगी, उसकी भी एक कोई लिमिट होगी। ये तो नहीं है कि वो जितना मर्जी चाहे खरीद ले, ठीक है, जितना मर्जी चाहे, उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी इनफाइनाइट है, उसके पास स्टोरेज की कैपेसिटी भी एक लिमिट में होगी, उसकी जो परचेजिंग पावर होगी वो भी एक लिमिट में होगी। और उसने क्या करना है, उस लिमिट में रहते हुए जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ऐसे कंस्ट्रेंट, उसकी लिमिट में रहते हुए क्या करना है, उसने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। जैसे सपोज कोई दुकानदार है, वो कोई 2 प्रोडक्ट एक्स और वाई बाजार से परचेज कर रहा है और उसको आगे सेल करेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर एक्स और वाई, उन दोनों की स्टोरेज कैपेसिटी है उसकी, वो क्या है, मैक्सिमम 8। जैसे अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो अगर बात करूं कोई शॉपकीपर है, कोई डीलर है, वो कार और स्कूटर का परचेज करता है, जैसे कि शोरूम है, उसको बाद में क्या करेगा, सेल करेगा। पहले कंपनी से परचेज करेगा और उसके बाद क्या करेगा, सेल करेगा। लेकिन जो उसके पास जो उसका स्टोर है वो मैक्सिमम 8 आइटम्स रख सकता है। ये तो नहीं है कि वो जितना मर्जी कार परचेज कर ले और उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ये नहीं हो सकता। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी की एक लिमिट जरूर होगी। तो जैसा कि
एक्स और वाई दो प्रोडक्ट, एक्स में भी अगर मैं कार की बात करूं और वाई स्कूटर की बात करूं, तो उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है एक्स प्लस वाई वो क्या है, मैक्सिमम 8। तो वो दोनों मैक्सिमम क्या कर सकता है, एक क्वांटिटी ही उनकी मैक्सिमम स्टोर कर सकता है। अगर स्टूडेंट परचेजिंग पावर की बात करें, परचेज कर रहा है वो कोई दुकानदार, जैसे वो शोरूम वाला है, एक्स की जो परचेज उसको पड़ रही है वो पड़ रही है 3 लाख, और जो वाई की परचेज वो कर रहा है 1.5 लाख। ठीक है, लेकिन जो उसके पास मैक्सिमम परचेजिंग पावर उसकी कितनी है, 15 लाख। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो जो कंपनी से दोनों प्रोडक्ट खरीदेगा वो 16 लाख की तो खरीदेगा नहीं, तो मैक्सिमम उसकी जो परचेजिंग पावर होगी वो कितनी है, 15 लाख। तो जो बिल बनेगा, अगर इसके 2 प्रोडक्ट खरीदेगा, इसके 3 प्रोडक्ट खरीदेगा, तो जैसे इसका 6 लाख बन गया, इसका कितना बन गया, 4.5 लाख। तो उसकी जो टोटल बिल बनेगा वो 10.5 लाख का बनेगा। तो अगर इक्वेशन की बात करूं तो परचेजिंग पावर कितनी बनी, जितने भी प्रोडक्ट खरीदेगा जो उसकी परचेज बनेगी, बिल बनेगा 3 लाख इंटू एक्स और 1.5 लाख इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 15 लाख। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, अगर 3 जीरो मैं कैंसिल कर दूं तो ये हमारे पास आ गया 300x प्लस 150y लेस देन इक्वल टू 1500, और 1 जीरो और कैंसिल कर दूं, 10 के साथ डिवाइड कर दूं तो 30x प्लस 15y लेस देन इक्वल टू 150। और जो उसका प्रॉफिट है, जिसको उसने मैक्सिमाइज करना है, जो उसका प्रॉफिट है वो 10,000 उसको एक्स प्रोडक्ट पे प्रॉफिट बन रहा है, और वाई पे उसको जो प्रॉफिट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 15,000। कितना, 15,000। तो उसका जो प्रॉफिट फंक्शन होगा, जिसको उसका टारगेट है उसने मैक्सिमम करना है, तो उसका टारगेट क्या होगा, जो उसका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 10,000x प्लस 10,000x प्लस 15,000y, 10,000x प्लस 15,000y। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि x और y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स या तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, मीन्स x और y दोनों में से कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है अगर वो उसको ठीक नहीं लगेगा तो y का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ऐसे स्टूडेंट हमारे पास एक प्रॉब्लम होगी, उसको क्या करेंगे, उसका क्या होगा, एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, दूसरा कंस्ट्रेंट्स दिए होंगे, और तीसरा ये जो हमारे पास पॉजिटिव कंडीशंस हैं, नॉन नेगेटिव कंडीशंस हैं, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास कि जो हमारा एरिया आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, और एक बात और, जब इसको हम ग्राफिकली सिर्फ अगर 2 वेरिएबल में है तभी सॉल्व कर सकते हैं, अगर 3 वेरिएबल में है तो उस प्रॉब्लम को हम ग्राफिकली सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप ऐसी प्रॉब्लम्स को अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल हैं हायर क्लासेस में सॉल्व करोगे, लेकिन ग्राफिकली उसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। उसके और मेथड आप करोगे
जैसे सिंप्लेक्स मेथड, बिग एम मेथड, फेज टू मेथड, ठीक है, वो सब न्यूमेरिकल्स हैं लेकिन ग्राफिकली वो नहीं है अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल आपके पास हैं। बेटा इसकी एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं। मैक्सिमाइजिंग z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 एंड 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। और x और y क्या है हमारे पास? पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसकी हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या है? इसको ग्राफिकली प्लॉट करना, जैसा कि मैंने अभी भी 2 लेक्चर में हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो स्टूडेंट पॉइंट की बात करें, x y, x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू 0 कर देंगे तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो अगर इसको लाइन पे प्लॉट करें तो यहां पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अगर जरूरत हो तो यहां पे भी नेगेटिव प्लॉट कर लो। ये वाला पॉइंट हमारे पास 0,3 और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? 5,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी लाइन आ गई? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अब हमने ये देखना है कि लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। तो क्योंकि ये लाइन 0 0 से पास नहीं कर रही तो यहां पे 0 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 0 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद 0 लेस देन इक्वल टू 15 विच इज ट्रू। तो इसका मतलब जो एरिया आएगा वो 0 0 के टुवर्ड्स आएगा। सिमिलरली अगर 5x प्लस 2y की बात करें, यहां पे स्टूडेंट 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5 और y की 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो इसको भी हम प्लॉट कर लेंगे 0,5 3 4 5 0,5 और दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया 2,0। तो इसको भी ज्वाइन कर दिया। यहां पे 0 0 सब्स्टिट्यूट किया, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 0 0 सब्स्टिट्यूट किया तो क्लियरली सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो 0 0 के टुवर्ड्स आएगा। तो हमारे पास रीजन कौन सा आ गया? उसमें 0 0 2 0 और एक वाला ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, कॉर्नर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। एक पॉइंट हमारे पास आ गया 0,3। तो यहां पे अगर कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें तो 0 0 2 0 ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है। ये वाला पॉइंट इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट क्या करेंगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 3 से। 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 75। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हमारे पास आ गया 19y इज इक्वल टू 45। y की वैल्यू आ गई 45/19। 45/19। तो y की वैल्यू किसी भी के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 5y। 15 माइनस 5 टाइम्स y 45/19। तो 15 माइनस यहां पे हमारे पास आ गया 225/19। तो सिंप्लीफाई किया इज इक्वल टू 285 माइनस 225
तो 3x इज इक्वल टू 60/19, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20/19 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू है हमारे पास 45/19 और एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास, तो स्टूडेंट मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो हमारे पास थर्ड कॉर्नर पॉइंट क्या है 20/19 45/19। तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कि ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो एक जो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है 0,3, तो हमारे पास ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। तो अब इसको 1 बाय 1 इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लास्ट में यूज करेंगे। तो सबसे पहले 0 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, तो z की वैल्यू क्या आ गई 0। मीन्स अगर वो ना x और y दोनों का कोई प्रोडक्ट ना खरीदे तो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट भी क्या होगा 0। और अगर 2,0 खरीदे तो उसका जो प्रॉफिट आएगा वो 10 आएगा। और सिमिलरली अगर 20/19 45/19 पॉइंट है तो इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहां पे हमारे पास 100 प्लस 135, ये हमारे पास 235/19 और 0,3 सब्स्टिट्यूट किया तो ये हमारे पास आ गया 19। तो स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू हमें z की कितनी मिल रही है 235/19 और कौन से पॉइंट पे 20/19 45/19 पे। तो बेटा आप सेकंड एक्सरसाइज जो आपकी आर डी शर्मा की सेकंड एक्सरसाइज है वहां से क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए।